हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट में। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर माउथ है, उसके बाद ईसोफेगस है, उसके बाद बहुत सारे हमारे ऑर्गन है, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। सबसे पहले हम बात करें अगर माउथ की, तो यहाँ पर माउथ को बहुत सारे सब पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे कि लिप्स हो गया, टूथ हो गया, टंग हो गया, हार्ट प्लेट हो गया यानी तालू हो गया आपका, और सॉफ्ट प्लेट हो गया, बकल कैविटी हो गया, अल्वा हो गया, ये जो कि टॉन्सिल्स के पास में एक ऐसा शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको अल्वा कहा जाता है। और टॉन्सिल हो गया जो बेने पंखे के जैसा, और थैरलम जो आपका ये तालू हो गया, उसी को बोला जाता है। उसके नीचे आता है आपका इसोफेगस, जो और जो ये गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर है, ये आपके स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद स्टोमक को चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है: कार्डिक, फंडिक, बॉडिक एंड कोलेरिक स्फिंक्टर। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको तीन भागों में बांटा गया है: डुडिनम, जेजिनम और इलियम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इसको भी तीन पार्ट में सीजन, कोलन और रेक्टम में बांटा गया है। और और उसके नीचे आता है आपका एनस। तो सबसे पहले आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हम लोग जो भोजन करते हैं, हम भोजन करते हैं, उसमें उस भोजन को जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमारा दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन कर देता है। और ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे बकल कैविटी के अंदर ही सेलेब्री ग्लैंड होते हैं, उसके अंदर से सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम्स निकलता है जिसमें स्लाइवा होता है। और वो स्लाइवा हमारे खाए हुए कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर कर ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। और वो ग्लूकोज सीधे कार्बोहाइड्रेट वो सीधे हमारे ईसोफेगस के रास्ते प्रेस्टेल्टिक, विद द हेल्प ऑफ प्रेस्टेल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारे स्टोमक में चल जाता है। उसके बाद हमारा जो भोजन है वो लगभग 4 से 5 घंटे तक हमारे स्टोमक में रहता है। वहां से बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, जैसे में HCl, पेप्सिन और म्यूकस। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन कर देता है। और जो अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं हमारे भोजन में, उन्हें किल कर देता है। और म्यूकस जो है वो ज्यादा HCl, हमारे जो HCl है, जो म्यूकस है, वो दीवार का काम करता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें बचाता है, हमारे स्टोमक को, वाल को बचाता है। और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को उसी समय अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारा भोजन सीधे सीधे पोलरिक स्पिंचेस्टर के थ्रू डुडेनम में आ जाता है, जो कि सी शेप लाइक हाईली क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट में बांटा गया है, जिसे डुडिनम, जेजिनम और इलियम बोला जाता है। डुडिनम, तो उसके बाद हमारा खाना सीधे डुडिनम में आता है। डुडिनम में जो होता है वो खाना सीधे आता है और बहुत सारे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। और उसके बाद जेजिनम में आते ही हमारा खाना एथी में कन्वर्ट हो जाता है। एथी, उसके बाद यहाँ से बाइल जूस निकलता है और बाइल साल्ट निकलता है, और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं लाइक ट्रिप्सिन और लाइपेज। जो बाइल जूस होता है वो फूड को अल्कलाइन बनाता है, क्योंकि अभी तक जो फूड था वो एसिडिक मीडियम में था, और फूड को चाहिए अल्कलाइन मीडियम। तो ये जो बाइल जूस है और बाइल साल्ट, लाइपेज जो पेनक्रियाज से हमारा लाइपेज निकला है, लाइपेज एंजाइम लिपिड, उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल में कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड और ग्लिसरोल में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद जो भोजन है वो जेजिनम में पहुंचता है। और जेजिनम में लगे छोटे छोटे न्यूमेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम विली कहते हैं, वो भोजन को अवशोषित करते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे न्यूट्रिशन के 5 स्टेप होते हैं: इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इजेशन 5 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इजेशन, जो हम खाना को खाते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट होता है, उसके बाद एसिमुलेट होता है, हमारे पूरे
प्रोटोप्लाज्म तक पहुंचता है। उसके बाद हमारा जो ऑब्जॉर्प्शन होता है, तो ये जेजिनम में आकर वो न्यूमेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है उस बॉडी में पूरा ये थी ब्लड वेसल के थ्रू पूरे बॉडी में उसको ये थी को पहुंचा देता है। और इलियम जो है वो बचे कुछ मिनरल्स को हमारे बॉडी तक पहुंचा देता है, जिस कारण से हमारा हड्डी बोन्स वगैरह का फंक्शनिंग होता है और बोन का ढांचा तैयार होता है। उसके बाद बात आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन में को 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। जो हमारा सीजम होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लगा हुआ होता है, और जो कोलन लार्ज इंटेस्टाइन को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। एक को असेंडिंग कोलन बोला जाता है, दूसरे को डिसेंडिंग कोलन बोला जाता है, ऊपर वाले को ट्रांसवर्स कोलन और नीचे वाले को असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स और नीचे वाले को सिग्मोइड कोलन बोला जाता है। उसके लिए और जो हमारा जो मटेरियल बच जाता है, जो अवशोषित नहीं होता है, जो हमारा फीकल मटेरियल होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस में आ जाता है। उसके बाद एनस के थ्रू वो स्टूल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही हम लोग जाने कि मानव पाचन तंत्र कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और बहुत ही बेहतरीन टाइम लगता है उसको पचाने के लिए। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।